हेलो फ्रेंड, मैं मिस्टिक रूम से प्रियंका वापस आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। बचपन से लेके बचपन तक की बातें और बचपन से लेके बचपन तक की बातें हम करते रहेंगे, लेकिन अभी आज का टॉपिक है दहेज के लिए एक और हत्या। आप लोगों को पता होगा, इससे पहले भी एक हत्या हुई थी। अभी रिसेंटली ग्वालियर में भी ऐसा ही हुआ। पलक नाम की लड़की की हत्या हुई। अब पता नहीं वो हत्या थी या उसने सुसाइड किया। मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन उसका दे देती हूँ, बता देती हूँ क्या हुआ था। ग्वालियर में एक नवविवाहित की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। शादी के करीब 1 साल बाद युवती अपने ही ससुराल में मृत मिली। परिवार का दावा है कि मौत से कुछ देर पहले बेटी ने फोन कर खुद पर हो रही प्रताड़ना की बात कही थी और घर ले जाने की गुहार लगाई थी। पलक की शादी अप्रैल 2025 में अमित रजक से हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी में काफी सामान देने के बावजूद ससुराल पक्ष लगातार कार और सोने की चैन की मांग कर रहा था। परिवार का कहना है कि इसी बात को लेकर पलक को परेशान किया जाता था। मैं सबसे पहली चीज ये पूछना चाहूंगी कि जो माँ बाप पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं, वो आपके घर अपनी बेटी की शादी करके इसलिए भेजते हैं ताकि आप उसे एक लाश बना दो। कई बार उसे अपने हाथों से नहीं मारा जाता, कई बार अपनी जुबान से ऐसे शब्द उसके लिए बोले जाते हैं कि उसके लिए वो सारी चीजें बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता है कि आप ये सारी चीजें मांग के कहाँ जाएंगे। आपने अपने बेटे को क्या उतना सक्षम नहीं बनाया है कि वो खुद से अपने परिवार के लिए कर सके। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, आप जब भी जाते हैं अपने बेटे की शादी करने के लिए, तो अपने घर में एक नए सदस्य को लेने जाते हैं या चलता फिरता कैश लेने के लिए जाते हैं कि आपकी जो डिमांड हो आप जब चाहें उसके घर वालों से मांगे और उसके घर वाले अपनी बेटी की खुशी के लिए पूरी करते रहें। क्यों? और जो माता पिता आज पैसे वाले हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ गरीब लोगों के साथ ये चीजें हो रही हैं। आजकल तो पैसे वाले भी ऐसे बड़े भिखमंगे हो गए हैं कि ऐसा लगता है कि उनके पास जैसे कुछ है ही नहीं। इतना पैसा होकर भी अगर तुम भिखारी हो जैसे दूसरे की बेटी को परेशान करके ये सारी चीजों की डिमांड रख रहे हो, तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत है? अरे चलो, इस दुनिया में किसी से ना डरो, लेकिन कम से कम ऊपर वाले से तो डरो। कितने दिन तुम्हारे हाथ पैर चलेंगे? कभी ना कभी वो हालात आप लोगों के आएंगे कि आप खुद के पैर पे खड़े होने लायक भी नहीं बचेंगे। तब वही बहुएं जो आपके घर में शादी करके जाती हैं, जिन्हें आप मेंटली तौर पे इतना टॉर्चर करते हैं, वही आप लोगों को संभालती हैं। कल को आपका बेटा आपको रोटी बना के खिलाने नहीं आता है, वही बहुएं ही आपको 2 रोटी खिलाती हैं। आप लोगों को अगर इज्जत करनी नहीं आती ना, तो किसी की भी बेटी को शादी करके अपने घर में कृपा करके मत लाइए, ताकि उसकी जिंदगी के आगे आप इतने सारे ताने भर दे कि वो समझ ही ना पाए कि उसे जिंदगी जीनी है या खुद को खत्म ही कर देना है। बहुत लाड़ दुलार के साथ, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, और चाहे वो किसी अच्छे खासे रिच फैमिली से बिलोंग करती हो, हर किसी के पेरेंट्स अपनी बच्ची को उतने ही नाजों से पालते हैं। आपके घर आ करके मरने के लिए नहीं छोड़ते उसे। और सबसे ज्यादा तो मैं जो गरीब हैं उनके माँ बाप से ये कहना चाहूंगी कि आप अपनी बेटी की शादी जो करने में इतना पैसा लगाते हैं ना, कि हाँ हम कर दे, हमारे सर से एक बोझ हट जाएगा। अरे, एक बच्चा आप लड़का पैदा करते हो, उसको पूरी जिंदगी निभाते हो, तो सेम ही कोख से पैदा की हुई औलाद आप लोगों पर इतनी भारी क्यों पड़ जाती है? अगर उसे आप पाल सकते हैं, तो क्या अपनी बेटी को इतना काबिल नहीं बना सकते कि वो अपने लिए लड़ सके? या फिर इतना सक्षम बनाइए कि ऐसे लड़कों की या ऐसे परिवार की या ऐसी जगह की कभी उसे जरूरत ही ना पड़े। पहले के टाइम में रिश्ते इसलिए जोड़े जाते थे ताकि दो परिवारों का संबंध बने, दो परिवार एक दूसरे को समझे, एक परिवार से दूसरा परिवार जुड़ करके एक और बड़ा परिवार बने। लेकिन आज के टाइम पे, या फिर कहें ये जो सदियों से पुरानी परंपरा चली आ रही है, मैं थैंकफुल हूँ उन लोगों के लिए भी जो बिना 1 रुपए लिए भी दूसरे की बेटी लेकर के आते हैं और उसको ऐसे रखते हैं जैसे वो उसके खुद के घर की बेटी हो। थैंकफुल हूँ मैं ऐसे पेरेंट्स के लिए। मैं आगे की बातें आपसे नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ, वरना ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप लोग शायद इसको देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज इसको वॉच कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज
अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। ऐसी बहुत सारे टॉपिक पे मैं आपसे बातें करती रहूंगी। शायद ये न्यूज़ आधे से ज़्यादा लोगों को पता होगी और शायद आधे से लोगों को पता भी नहीं होगी। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माय चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।